बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो टर्म्स जो इससे पिछले लेक्चर में डिफ़ाइन हुई थी। ठीक है, थोड़ी सी उनकी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने करनी है, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे आप लोगों के क्लियर। ठीक है जी, तो जो आप लोगों ने पिछले अभी लेक्चर में कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, उन्हीं को हम आगे से डिफ़ाइन कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक चीज़ अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर ठीक से पढ़ा हो तो आपको ये पता चला होगा कि जो डेटाबेस है ना, और डेटाबेस सिस्टम, और एक है DBMS, ये चीज़ है। अगर आप ध्यान से ये चीज़ देखें, डेफिनेशन देखें दोबारा, तो डेटाबेस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने ये कहा था कि इसके अंदर जो डेटा होता है ना, उसको कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है, ये सॉफ्टवेयर हैंडल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई डेटा होता है जिसको कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम मैनेज करता है, हैंडल करता है। ठीक है, अब ये जो डेटा है ना, एक्चुअली ये डेटाबेस है, और जो सॉफ्टवेयर है इट इज़ एक्चुअली DBMS। ठीक है, DBMS का हमने कहा था कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है टू क्रिएट, मेंटेन और डिलीट करने के लिए डेटा, या अपडेट करने के लिए डेटा। ठीक है, ये इस काम के लिए यूज़ होता है। तो अगर इसको मैं ज़रा पिक्चर को थोड़ा उल्टाऊँ तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह बनेगी, इसकी शक्ल कुछ इस तरह बन गई। ठीक है, जिसके अंदर डेटाबेस सिस्टम के अंदर डेटाबेस भी है और DBMS भी है। ठीक है जी, अब इसको हम लोग फॉरवर्ड लेके चलेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, और ये सारा कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएगा। देखिए, आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है कि जो डेटाबेस होता है ना, ये डेटा होता है बेसिकली, बहुत सारा रिकॉर्ड, बहुत सारी फाइल जब इकट्ठी हो जाती हैं हमारे पास डेटाबेस बन जाता है। अब जो डेटाबेस होते हैं ना, उसके आगे से दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसके बारे में मतलब जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे, आपको हर बुक के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। हम लोग जब ये आप लोगों को बुक फॉरवर्ड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पर आप लोगों ने जो बुक्स होंगी उसके अंदर से आप लोगों ने चीज़ें इस तरीके से ही लेके पढ़नी है। जो मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, नोट्स बनाए, नोट्स बनाने का यही फ़ायदा होता है कि बुक रीडिंग आसान हो जाती है। डेटाबेस के आगे से हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, और एक हमारे पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। ठीक है, एक्सप्लेन मैं बाद में कर देती हूँ, फिलहाल समझते जाएं। अब जो DBMS है ना, DBMS हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने जो सुना हुआ होगा ना, वो ये नाम होगा, SQL सर्वर, MySQL भी होता है, Oracle भी होता है। मोस्टली ये नाम हमने सुने हैं, वरना तो वो भी होते हैं, DBL भी होता है, MySQL भी होता है, बाकी और चीज़ें होती हैं, लेकिन मेजरली हम लोग इनके बारे में जानते हैं। अब मेरी बात थोड़ा फॉलो कीजिएगा इसको, कि जो डेटाबेस सिस्टम है ना, उसके अंदर डेटा होता है जिसको मैनेज करता है कोई सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ना, इसको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ना, इसको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, डन। अब जो स्ट्रक्चर्ड है ना, इट मीन्स कि वो किसी न किसी स्ट्रक्चर में होगा, किसी न किसी पैटर्न में होगा, कोई ना कोई उसकी ऑर्गेनाइज करने की कोई किसी न किसी चीज़ में वो ऑर्गेनाइज हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पॉइंट लेना है यहाँ से। अब जिस चीज़ में डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड के अंदर मोस्टली अलाइन हुआ होता है, स्ट्रक्चर हुआ होता है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का दूसरा नाम होता है टेबल। अब ये वाली चीज़ें मैं आप लोग यहाँ ड्रॉ भी करके दिखा दूंगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो रिलेशन का दूसरा नाम हम टेबल भी कहते हैं। अब जिसका नाम हमने रिलेशन टेबल कर दिए, इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई DBMS भी ज़रूरत होता है। अब जो डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है, रिलेशन टेबल होता है, उसके लिए जो DBMS हम लोग यूज़ करते हैं, दैट DBMS इज़ नोन एज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डन। क्यों? क्योंकि डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड है, कौन सा स्ट्रक्चर है, रिलेशन और टेबल के शक्ल में वो होता है। जब हम लोग बाकी बात करते हैं ना इसकी, वो टेबल मैं आपको बना के भी दिखा दूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और टपल्स वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन हम लोग क्योंकि अभी उसको डिस्कस नहीं करें, आप लोगों के लिए जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग अभी ज़रूरी है बस वही अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने चलना है।
डन, समझ आ गया। अब जो DBMS है ना, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मिल के बनता है डिफरेंट ऑपरेशन से। ऑपरेशन हो जाता है अपडेट करना, मैनेज करना, डिलीट करना, ऐड करना, मॉडिफाई करना, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि होती हैं डेटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं। और ये ऑपरेशन किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होते हैं। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमारे पास क्या बन जाता है? डेटाबेस सिस्टम बन जाता है। अब आपको जो मैंने बात बताई थी, जब डेटाबेस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, तो उसके अंदर ना हम लोगों ने ये बात की थी कि एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर पड़ा हुआ होता है और बीच में पड़ा होता है डेटा। तो ये जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमने बात की थी ना, वो सॉफ्टवेयर DBMS है हमारे पास, ठीक है। और जो डेटा है उसको हम लोग कह देते हैं डेटाबेस, ठीक है। और 3 यूज़र्स हम लोग ने डिफ़ाइन कर दिए थे। डन, टोटल ये बात है। एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने की है स्किप, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन सुन लें उसके बारे में फिर भी। डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस सिस्टम के अंदर डेटाबेस का मैंने एक और पॉइंट लिखा था यहाँ पे, अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड की जो एग्जांपल है ना, वो वेबसाइट के हिसाब से आप ले सकते हैं कि वेबसाइट जो है ना, वो कम्बिनेशन ऑफ फ़ोटोज़, कम्बिनेशन ऑफ वीडियोज़, डिफरेंट टेक्स्ट होता है जिसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। वो कहीं भी किसी तरीके से भी कोई उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती उस चीज़ की, ठीक है। तो वो जो है वो वेबसाइट है। ज़्यादातर हमारा डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है, कुछ डेटा होता है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म में। जिस तरह कॉलेज का डेटा हो गया, ठीक है, जिस तरह कॉलेज का डेटा हो गया, इसके अलावा कॉलेज के डेटे के अलावा हॉस्पिटल का डेटा होता है। इस तरह मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर स्ट्रक्चर डेटा ज़रूरत होता है ना, जिसके अंदर प्रॉपरली हमारे पास इस तरह करके टेबल बने हुए होते हैं, कॉलम्स बने हुए होते हैं। और हम लोगों ने कहा होता है कि जिस तरह सीरियल नंबर, पेशेंट नेम, अपॉइंटमेंट डेट, अराइवल, मेडिकेशन, और ये सारी चीज़ें जो होती है ये हॉस्पिटल का मैं आपको बता रही हूँ, तो ये हॉस्पिटल का हो जाएगा। और अगर इसको हम कॉलेज के लिए बनाएंगे तो कॉलेज के अंदर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ग्रेड्स, क्या होता है और चीज़ें, एज, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं कॉलेज के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास हो जाते हैं, तीनों चीज़ें यहाँ पे आप लोगों की हो जाती हैं। डन। अल्लाह हाफिज़।